वेलकम टू माय चैनल, दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 2 किसका, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर 8 सीबीएसई का, राइट। एनसीईआरटी बुक है आपके पास, उसमें आप देखोगे 8.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से मैं कर रहा हूं। और पार्ट 1 में मैंने क्या किया था, अप टू 1 2 3 किया था, यहाँ पे मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये एक आइडेंटिटीज दिया है, इसको प्रूव करना है। वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल, और ये सारे जो एंगल है ये क्या है, एक्यूट एंगल है, राइट, फॉर विच द एक्सप्रेस्ड आर डिफाइंड। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, दिस इज द एलएचएस पार्ट। आपको एलएचएस लेके चलना है और क्या लाना है, आरएचएस लाना है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम एलएचएस लेके चले कुछ दूर तक, आरएचएस लेके चले और इक्वेट करें। तो देखो, ऐसा करना सही नहीं रहता है, unless until the question is very 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 complicated। तो हमेशा आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपको क्या लेना है, एलएचएस लेना है और कहां जाना है, आरएचएस तक, ठीक है। लेट्स से दिस, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस में आपका दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, कैन आई राइट, कोसेक को लिख सकता हूं क्या, 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये अभी ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेट किए, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये क्या है, होल स्क्वायर है, राइट। फेयर एनफ। नाउ अब देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। होप यू पीपल नो, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूं, पूरा के साथ ही देता हूं और ये स्क्वायर, इजंट इट। नाउ अच्छा, साइन थीटा, ओहो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर आपका है साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं ना, मल्टीप्लाई तो नहीं करे, एलसीएम ले रहे तो साइन थीटा ही रहने वाला है और ये साइन थीटा ही रहेगा। अब ये स्क्वायर क्या कीजिए, न्यूमरेटर को भी दीजिए डिनोमिनेटर को भी दीजिए, तो क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, इसका 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसको दो बार लिख सकते हैं। फेयर एनफ। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, मतलब दिस इनटू दिस सेम वैल्यू है तो उसका स्क्वायर आ जाता है। और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, कैन आई राइट 1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ऐसा हम क्यों किए, ताकि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सके, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, 1 माइनस cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा, या पहले प्लस के लिए a प्लस बी और a माइनस बी, क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आया, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा विच इज योर RHS। होप इट इज क्लियर। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 4। वापस से हम लोग क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस में आपका क्या है, cos ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos ए। देखिए, अब बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कैसे हम समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एक्चुअली जब भी आप आगे इसको प्रोसीड करोगे, यू हैव टू चेक द आरएचएस ऑलवेज, कि क्या मैं आरएचएस के पास पहुंच रहा हूं या नहीं। तो देखो, यहाँ पे ऐसा करने का कुछ भी नहीं है। तो जब भी फ्रैक्शन होता है, वी नीड टू डू एलसीएम। आप इसको एलसीएम लीजिए। अब देखो, यहाँ पे 1 प्लस साइन है और ये कॉस है, ये दोनों बिल्कुल अलग टर्म है। तो जब अलग टर्म होता है तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट। तो कैन आई राइट कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो मैं यहाँ पे एक बार एलसीएम आपको सिखाता हूं, ये जिसका डिनोमिनेटर अलग होता है। मान लीजिए आपके पास है 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का 15, यही होता है एलसीएम। मान के चलिए हमने 50 नहीं लिखे, क्या लिखा, 3 इंटू 5 लिखा। ऊपर क्या था, 2, ऊपर क्या था 2। अब 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 3 और 3 क्या है, दोनों का सेम है। तो मैं क्या करूंगा, इसको काटूंगा, तो बचा क्या 5, तो 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, प्लस ऊपर क्या था 1। अब देखो यहां पर
इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 5 को कैंसिल कीजिए तो बचा क्या 3, तो ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई होगा 3। तो दिस इज हाउ वी डू एलसीएम ओवर हियर आल्सो। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए को कैंसिल कीजिए दिमाग से, तो यहाँ पे आप दोनों को कैंसिल तो क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा कॉस ए कैंसिल हो तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, तो पहले से ये ऊपर था, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या करना है आपको, देखिए ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई, इसको अभी कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रखिए। अभी क्या है देखिए, हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ साथ लिखते हैं, ठीक है, और बाद में क्या बचा 1 एंड 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या था कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बचेगा होल डिवाइडेड बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो यहां पे 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर में कॉमन क्या है, तो 2 इज द कॉमन पार्ट, तो 2 आप ले लीजिए, तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो क्या ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, और कॉस ए का मतलब क्या होता है 1 बाई कॉस ए का मतलब सेक ए, विच इज योर RHS। होप इट इज क्लियर। मूव टू द 3 नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में LHS में जो पार्ट है वो दिया हुआ tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा कि इन सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। तो tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर यहां पर आएगा प्लस कॉट थीटा यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे, आपको याद होगा कि अगर कभी भी ऐसा रहे वल्गर फ्रैक्शन a बाई बी होल c बाई डी, तो क्या होता है a बाई बी और नीचे वाला का रेसिप्रोकल यानी कि d बाई c, इसी का यूज यहां पे हम करेंगे। लेकिन बिफोर हैंड वी नीड टू डू LCM ऑन द डिनोमिनेटर साइड। तो ऊपर को वापस लिख लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, LCM में तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा, फिर है प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये हो गया हमारा पूरा LCM सेक्शन। अब हम लोग का जो ये पैटर्न था इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, तो ऊपर का जो कॉस थीटा वो कहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे का साइन थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा। तो ये हम लोग क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि नीचे का साइन ऊपर गया तो ऊपर साइन था, नीचे से भी साइन गया तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। अब यहां भी सेम रहेगा, यहां पे कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, तो ऊपर का साइन थीटा कहां जाएगा यहां पर, और नीचे क्या बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। होप इट इज क्लियर। नीचे क्या था कॉस थीटा था वो ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा स्क्वायर, इजंट इट। अब हम लोग को करना क्या है ये समझते हैं। अब देखो नीचे में यहां पर है cos थीटा, ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, और sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये कंप्लीटली जो सेक्शन है पूरा डिफरेंट है। तो LCM करने से पहले हम क्या करते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा को इक्वल करते हैं। अब ये है sin थीटा माइनस cos थीटा और ये cos थीटा माइनस sin थीटा, ये इक्वल नहीं है। जैसे 2 माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 माइनस 2, क्योंकि इसका वैल्यू होता है -1
और इसका वैल्यू होता है 1। तो यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इसको इक्वल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप माइनस कॉमन ले सकते हो। अब माइनस कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आंसर इज यस। कैसे लेना है वो देखिए। अब मान लीजिए आपके पास है 4x माइनस 2y। सपोज यू वांट टू टेक माइनस एज अ कॉमन, तो जैसे ही माइनस लिया जाता है, ठीक है, मैंने -1 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाए जो प्लस है वो हो जाएगा -4x और माइनस वाला हो जाएगा +2y। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि अगर अंदर का साइन बदलना है, यानी कि इसका साइन इंटरचेंज करना है, तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो यानी कि यहां से हम क्या लेंगे कॉमन, माइनस। तो ये माइनस है वो कहां जाएगा, तो जो माइनस निकलेगा वो इसके साथ ट्रीट होगा, तो माइनस प्लस विल बी माइनस। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज शो करते हैं। तो ये आपके पास था क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको करना क्या, मैंने कहा कि ये तो प्लस है, इसको भी प्लस ही रहने दीजिए, ताकि मैंने कहा कि आपको हर स्टेप बता रहा हूं मैं। अब नीचे से आपने माइनस कॉमन ले, तो माइनस कर लीजिए, और यहां पे क्या था, साइन थीटा था, और यहां से जब माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों, वापस से देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस, और साइन तो पहले से बाहर ही है, राइट। अब ये जो माइनस है किसके साथ ट्रीट होगा, इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए इनका वापस से एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों तो सेम टर्म है, तो सेम टर्म में बस एक ही पार्ट आता है, और बचा क्या आपके पास, साइन एंड कॉस, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख लीजिए ये दो डिफरेंट टर्म है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों तो दोनों में ही है, तो वैसे ही रह गया। अब यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो भी पार्ट इसको और इसे कंपेयर कीजिए, जो भी पार्ट कॉमन रहता है उसको मत लेना। क्या यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ cos थीटा है, तो इसको नहीं लेना होगा, ठीक है। अभी ये है, ये भी है, यानी इसको भी नहीं लेना होगा, तो बचा क्या आपके पास, साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा है, यहां भी है, कॉमन है, मतलब ये नहीं जाएगा। क्या यहाँ cos थीटा है, नहीं है, तो यानी कि ये cos थीटा क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos क्यूब थीटा, और यहाँ भी हम लोग अलग नहीं करके क्या करते हैं, cos क्यूब लिखते हैं, सॉरी साइन क्यूब। समझ में आ गया हमने क्या किया, फिर से समझिए एलसीएम कैसे लिया जाता है। मैं थोड़ा स्लो जाता हूं यहाँ पे, देखो इसका डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, राइट, और इसके डिनोमिनेटर भी साइन थीटा और साइन थीटा माइनस। तो अनकॉमन पार्ट क्या है, यहाँ cos था, ये था, cos था, ये था, तो अनकॉमन पार्ट साइन है, तो यही जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन कितना होता है, साइन क्यूब होता है। सिमिलरली ये पार्ट जो कॉमन है, यानी कि साइन थीटा और ये कॉमन, तो अनकॉमन क्या है, cos, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ एंड cos क्यूब। अब यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, माइनस है बीच में, तो a माइनस बी पहले कर दीजिए, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसी का यूज करना है आपको यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया जो कि यहां पे था, फिर ब्रैकेट यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, होप इट इज क्लियर। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों पार्ट कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा? तो आपके पास बचा है इसका वैल्यू को क्या मैं 1 लिख सकता हूं? लेट्स से दिस, तो इसके वैल्यू को तो 1 लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस ये जो साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर से रहने दीजिए, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या मैं अगर इसको सेपरेट करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये पार्ट कैंसिल होके कितना आ गया 1, और ये देखो 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 विच इज योर RHS। ठीक है, RHS में 1 पहले है तो कोई बात नहीं, आप 1 पहले भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रूविंग। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ये जो 4 नंबर सेक्शन है यहाँ पे आपका दिया हुआ है LHS में 1 प्लस सेक ए होल डिवाइडेड बाय सेक ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए क्या होगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। अब क्या हुआ तो देखो कॉस ए प्लस 1 ए बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो क्या होता था ये ऐसे ही रह जाएगा मल्टीप्लाई कॉस ए बाई 1, तो ये और ये पार्ट कैंसिल। तो यहां पे जो 1 कॉस ए प्लस 1 है तो मैं इसको लिख सकता 1 प्लस कॉस ए, हाँ जी ना, होल डिवाइडेड बाई 1। अब इसको आप क्या कीजिए रेशनलाइज कीजिए, तो कैन आई राइट 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस ए लिख सकता हूं। अब क्या हुआ देखो 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए विच इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 5 में जो LHS दिया गया है वो दिया गया दिस मच, राइट। तो मैं LHS लेता हूं और आपको क्या लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो मैं LHS सिर्फ ले रहा हूं, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय साइन ए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा साइन ए या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करें, डिवाइड बाय साइन ए टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना है साइन ए से डिवाइड करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या होल डिवाइडेड बाय, और नीचे भी लिखा मैंने साइन ए और यहां भी लिखा साइन ए, राइट। अब जो न्यूमरेटर था वो क्या हो गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और यहां पर है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया या फिर ये करना क्या गलत है? तो ये गलत नहीं है क्योंकि इसका जो फाइनल वैल्यू रहेगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 5/7 है, आपने क्या किया 5/2 और 7/2 एक रैंडम नंबर से डिवाइड आप कर सकते हैं दोनों को, क्यों? अब यहां पे क्या होगा देखो 5/2 इंटू 2/7, ये और ये कैंसिल होकर क्या होगा 5/7 ही रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो हमने साइन ए से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिवाइड किया दोनों को, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, बट द फाइनल वैल्यू विल बी दिस इज ओनली। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब क्वेश्चन है कि यहां से हमने इस पैटर्न पे कहां से लाया,
ये पार्ट भी किसका है, एलसीएम का। जैसे मान लीजिए आपके पास था x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मैं क्या करूंगा, या फिर ऐसा समझिए x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, इसका एलसीएम क्या होगा, कुछ ऐसे ही रहने वाला है। यानी कि ये जो दो थर्ड, इसकी जगह हमने क्या लिखा, सिंगल, और सिंगल ब्रैकेट देके x प्लस वाई लिखा। तो यानी कि जब ये है तो यहां से हम वापस ये भी ला सकते हैं, मतलब x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 भी ला ही सकते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम वापस से क्या होने वाला, 2 ही होने वाला है। तो यहां पे देखिए साइन ए क्या था, तीनों के नीचे था, तो इसलिए हम स्प्लिट कर सकते हैं लाइक दिस। अब कॉस ए बाई साइन ए क्या हो गया, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक ए होता है, और यहां पर है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्वेश्चन ये है कि हम कोसेक ए में क्यों लाने गए, क्योंकि कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का हमारा एक रिलेशन है इसके बेसिस पे। अब क्या है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, कोसेक ए प्लस कॉट ए को साथ रख लीजिए, -1 को पीछे कीजिए, और इसको ऐसे ही रखिए। यहां पे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको भी कुछ परेशान नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं। ऊपर में क्या है देखिए, कोसेक ए कॉट ए, इसको ऐसे रखिए, माइनस। अब एक आपको रिलेशन याद होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इजंट इट। ये रिलेशन अगर आपको याद नहीं है तो मेरा फर्स्ट पार्ट को देखिएगा इस चैप्टर का, तो आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशन क्यों आया, इजंट इट। नाउ अब देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहां पे क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय, ये जो सेक्शन है यहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या है, कोसेक ए माइनस, सॉरी कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन है। तो रेस्ट क्या बचा, तो देखो ये पार्ट निकल गया, ये पार्ट निकल गया, तो इसके बदले आएगा क्या, 1 माइनस है, फिर ब्रैकेट है, क्या है ब्रैकेट में, एक्चुअली यहां पे स्क्वायर देना, कर्ली ब्रेसेस देना चाहिए था, और यहां पर स्मॉल, तो बचा हमारे पास क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, यही बचा, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या है ऊपर में देखते हैं, न्यूमरेटर में कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि आरएचएस आपका यही था, देखिए इसको आप कुछ नहीं परेशान करेंगे, अब जो परेशानी देना है इसको देना। अब इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या होगा, 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, नीचे देखिए क्या है, 1 के आगे पॉजिटिव है, प्लस कॉट के भी आगे क्या है, पॉजिटिव है, माइनस कोसेक ए। तो क्या ये और ये सेम हो गया, तो बचा क्या आपके पास, कोसेक ए प्लस कॉट ए, विच इज योर आरएचएस। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपका दिया है एलएचएस में √1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो हम लोग एलएचएस लिख नहीं रहे, सीधा सा यहीं से हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अलग से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है वैसे लिखिए, बाय 1 माइनस साइन ए, इसको आप रेशनलाइजेशन ही कीजिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर होगा रेशनलाइजेशन, तो माइनस है तो ऊपर में प्लस करके, राइट, हियर इट इज। नाउ
अब क्या हुआ देखो, a प्लस बी, तो कैन आई राइट a प्लस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, और ये पूरे का रूट है। अब क्या हुआ, रूट लेंगे और यहां पर क्या है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे a है तो a लिखेंगे। नाउ अब देखो ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एक पार्ट तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन a तो बाहर आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a है, तो सिर्फ बाहर क्या आएगा, कॉस a। तो कैन आई राइट 1 बाय कॉस a प्लस साइन a बाय कॉस a। 1 बाय कॉस क्या होता है, दैट इज सेक a, और साइन बाय कॉस क्या होता है, दैट इज tan a। दिस इज योर RHS। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखा गया है LHS में साइन थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। और आपको प्रूफ करना RHS में क्या है, tan थीटा। तो ऊपर में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है, यहां पे आप cos थीटा कॉमन लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। होप इट इज क्लियर। नाउ अब क्या है, ये जो साइन थीटा है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, कैन आई राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन तो माइनस ही रहेगा, नीचे आ गया कॉस थीटा। तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। होप इट इज क्लियर। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन में, तो ये है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर था, ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब क्या होगा ये देखते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, अब देखो क्या ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे में क्या, देखिए पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट, और साथ में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये और ये पार्ट भी कैंसिल हो सकता है, तो अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, दैट इज tan थीटा विच इज योर RHS। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका LHS क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो LHS हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सिमिलरली ये भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, राइट। नाउ अब आप क्या कीजिए, जो जो 1 हो सकता है उनको पास में रखिए, तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब इसको और इसको मैंने पास में रख लिया, राइट। नाउ फिर इसके बाद 2 साइन ए कोसेक ए का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो ये कितना रहा 2,
प्लस, अब यहां पर क्या है, इसको देखिए, इसको हम लोग ऑपरेट कर लिए, साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 1 जा 2। अब इसका भी क्या होता है, कॉस इंटू सेक का वैल्यू होता है 1, तो 2 इंटू 1 2, उसको भी हमने लिख दिया। तो रिमेनिंग क्या बचा, तो यहां पे रिमेनिंग बचता है आपके पास कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यही दो पार्ट बचा ना। अब इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 2। कोसेक स्क्वायर ए बेसिकली होता है 1 प्लस कोसेक होता है 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए, तो 2 2 4 5 6 और 1 7, आपका आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर को पहले लिख लीजिए और उसके बाद लिखिए कॉट स्क्वायर ए को। दिस इज योर RHS, हेंस प्रूफ। नाउ, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी दिस। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या दिया गया है, LHS में कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, और आपको प्रूफ करना है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। लेट्स सी दिस। तो कोसेक को लिख सकते हैं क्या 1 बाई साइन माइनस साइन ए, सिमिलरली सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों ही ब्रैकेट में 1 बाई 1 एलसीएम करेंगे, तो क्या आएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर यहां पे हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बाय साइन ए इनटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय क्या बचा कॉस ए, इजंट इट। नाउ, अब जो जो पार्ट कैंसिल है, ये और ये कैंसिल है, ये और ये कैंसिल है, तो आपके पास क्या आया कॉस ए और साथ में क्या आया इनटू साइन ए होल 1। लेकिन ये आपका क्वेश्चन नहीं था, आपका क्वेश्चन था 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। इसको हम कैसे लाएंगे ये देखिए। तो देखो यहां पर ये जो 1 है, ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लाई था, ये जो नीचे 1 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हाँ जी लिख सकता हूं। अब मैं इस पूरे को क्या डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकता हूं, कर ही सकता हूं, दैट इज 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो कैन आई राइट साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए। तो ये पार्ट कैंसिल और ये पार्ट कैंसिल, तो आपके पास क्या आया डिनोमिनेटर में साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए विच इज इक्वल टू 1 बाई साइन बाई कॉस क्या होगा टेन ए और कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट ए। चलिए, अब देखो क्वेश्चन यहां पे है कि इसके बाद हम ये कैसे किए, राइट। इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या रहता है 1 बाई ए बाई बी रहता है, तो आप क्या करते हो इसको बी बाई ए करते हो, तो यानी कि यहां पर क्या दिया है बी बाई ए, हमने इसको ऊपर वाले को मान लिया बी और नीचे वाले को मान लिया ए, ठीक है, ऊपर वाले को मान लिया बी नीचे वाले को मान लिया ए। तो जब इसको मैं रिवर्स पे जाऊंगा तो ये बी को मैं नीचे शिफ्ट कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने ये जो ऊपर का सेक्शन था उसको नीचे शिफ्ट किया एंड देन स्प्लिट। होप इट इज क्लियर। तो यही था आपका RHS। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या दिया हुआ है, दो LHS दिया गया है एंड यू नीड टू प्रूव द tan स्क्वायर ए फ्रॉम दिस कंडीशन एज वेल एज फ्रॉम दिस कंडीशन। तो पहला हम कंडीशन 1 लेके चलते हैं जहां पे LHS ये है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, राइट। अभी यहाँ पे सेक स्क्वायर ए यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए यानी कि 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या है आपका एक
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका एक हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर। अब देखो ध्यान से, कैन आई राइट, ये जो फ्रैक्शन है उसको लिखा, इसका स्क्वायर है उसको भी लिख दिया। तो कैन आई राइट 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए, और यहां लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि कॉट है तो कॉस का क्या होता है, कॉस बाई साइन, और टेन का होता है साइन बाई कॉस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, और इसका क्या है, स्क्वायर। अब आप देखो ये क्या आ गया वापस से, a बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाता था, इनटू, और ये पार्ट रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होने से क्या हो जाएगा, साइन ए बाई, ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, माइनस कॉस ए एक्चुअली, ठीक है, और इसका भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, आपको याद होगा पहले भी हमने माइनस कॉमन लिया था टू मेक इट इक्वल। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब वापस से चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस कॉस आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन ए, तो यू वी कैन टेक माइनस एज अ कॉमन, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इनटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया ये वाला, तो ये पार्ट कैंसिल, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, और इसका स्क्वायर भी है। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस टेन, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी था तो ये माइनस रहेगा, और साइन ए बाई कॉस ए, टेन ए होगा, और इसका भी स्क्वायर। तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और टेन स्क्वायर ए बच गया, which is your a which is your RHS, ठीक है ना। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा उसको रेक्टिफाई करने का। मैं सीबीएसई का वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सीबीएसई का बनाइए, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।